जय हिंद। आप देख रहे हैं एग्री स्टडी बाय सौरभ। तो आज हम लोग जानेंगे आलू के बारे में। आज हम लोग आलू के बारे में जानेंगे कि आलू का नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, ये कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये कितने टाइप के होते हैं, ये कौन से कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इनके कितने वेराइटीज़ हैं। तो आज हम लोग ये सब जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये किस फैमिली का है, ठीक है। ये किस फैमिली का है, ये इसका साइंटिफिक नाम क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये आलू है, ठीक है। ये आलू का फसल है और आलू को इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं। ये तो कॉमन सी बात है, ये सब जानते हैं। ये तो आपका 1-2 वाला बच्चा भी बता देगा, लेकिन फिर भी मैं जब आपको आलू के बारे में बता रहा हूँ तो मैं कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता। तो आलू को इंग्लिश में पोटैटो कहते हैं और ये जो है ये सोलेनेसी परिवार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आलू जो है ये सोलेनेसी परिवार से बिलोंग करते हैं और इसका जो साइंटिफिक नाम है, इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नाम आपको हम बताएं, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो ये हो गया आपका नाम, पता, ठिकाना इसका आलू के बारे में। आप जानते हैं ये कितने वेराइटीज़ के होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो आलू जो है ये मेनली बहुत सारे कलर में होते हैं, ठीक है। और भारत में लगभग इसका वेराइटीज 51 है, सॉरी। भारत में आलू का वेराइटीज जो है वो लगभग 51 है और हमारे यूनाइटेड स्टेट में इसका वेराइटी लगभग 200 है। क्योंकि आलू जो है ये 8000 पहले, लगभग 8000 साल पहले ये आलू सबसे पहले अमेरिका में ही वहाँ का डोमेस्टिक वेजिटेबल के तौर पर ये हुआ था। उसके बाद हमारी 1500 सदवी से ये 1500 ईसा पूर्व, जिसको आप 1500 BC बोलते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे देशों में फैलने लगा। तो ये था आलू का इतिहास, जो यूनाइटेड स्टेट्स से स्टार्ट हुआ था, अमेरिका से जिसका उत्पन्न हुआ था। वहाँ का ये सबसे पहला डोमेस्टिक पालतू सब्जी बोलते हैं इसको आप लोग, वो था। और भारत में ये लगभग 51 वेराइटीज़ में पाया जाता है। तो इसके कुछ अलग अलग कलर हैं, कुछ अलग अलग शेप है, साइज़ है। आलू बहुत सारे शेप साइज़ में आता है। तो इसका जो मेनली कलर हमारे भारत में होता है वो सादा है, ठीक है, और लाल है। फिर उसमें एक सादा में आपका ये पीला भी आ जाता है और ये बैगनी कलर में भी पाया जाता है। आलू जो वो मेनली बैगनी कलर में भी पाया जाता है। तो ये हो गया आलू के कुछ पॉइंट्स जो थे ज़रूरी। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें कौन सी बीमारियां होती है। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये पत्तों पर कुछ इसमें बीमारियां फैली हुई है। एक मिनट मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ये आलू का ये जो है, इसमें देखिए ये पत्ते जो है ये मरने लगे हैं, ठीक है। ये पत्ते जो हैं ये खराब होने लगे हैं। फिर देखिए ये भी पत्ता जो आपका है ये खराब होने लगा। एक तरह से ये जो आलू है ये ज़्यादा डेवलप नहीं किया। और वही देखिए ये मेरा एक, ये देखिए हेल्दी आलू है जिसमें कोई भी बीमारी नहीं लगी हुई है। ये भी देखिए, ये भी आपका, ये भी देखिए हेल्दी आलू है। इसका जो ग्रोथ हो वो बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो जिसमें कीड़े लग गए हैं, जिसका पत्ता खराब हो गया, ये अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो आलू में ये पत्ते वाली बीमारियां हैं। फिर एक आपका एक और बीमारी है जो है आपका, आलू जो अंदर है, आलू के ऊपर पपड़ी टाइप का परत बैठ जाता है। तो वो दूसरा बीमारी है आलू का। तो और सड़ना गलना ये सब इसके न्यूट्रिशन वगैरह के कमी से होता है। तो हम लोग ये जो पत्ता सूख रहा है, ये जो पत्ता मतलब पीला हो जा रहा है या पत्ता में कीड़े हो जा रहे हैं, तो ये कैसे ठीक होगा, तो इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, छाँव के कारण भी, इधर से हम दिखाते हैं, एक फसल और बगल में मेरा लगा हुआ है। तो छाँव के कारण भी वो खराब हो सकता है, ठीक है। नहीं तो फिर इसमें पानी की कमी हो सकती है या फिर आपका खाद फर्टिलाइज़र वगैरह का इसमें कमी हो सकता है। तो वो सब पूर्ति ना होने के कारण, वो सब इसको ना मिलने के कारण ये आलू जो है ये इसका पत्ता ख़राब हो गया। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने से ये ख़राब हो गया। क्योंकि आलू जो है ये आपका बहुत ज़्यादा ठंडा ये नहीं एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं सह सकता है। ये अगर ज़्यादा ठंडा होता है तो ये आलू ख़राब भी हो सकता है। तो इसमें पानी की हो सकती है मात्रा कम होगी, या फिर खाद का अच्छे से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ होगा, या खाद अच्छे से नहीं दिया गया होगा। तो ये सब कारण हो सकता है। आलू के फसल का ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण ये सब हो सकता है। लेकिन हम लोग इसको अच्छी तरह से वेल मेंटेन करके इसको हम लोग बचा सकते हैं। आलू के फसल को, इसका ग्रोथ हम लोग
बड़े पैमानों पर अच्छी तरह से इसका ग्रोथ कर सकते हैं अगर इस पर हम लोग ध्यान दें तो। ठीक है, तो मैंने एक ऐसा खेत चुना है जिसमें आपका कुछ हेल्दी पोटैटो भी हैं और कुछ आपके अनहेल्दी पोटैटो भी हैं। लेकिन हम आपको एक और चीज़ दिखाएंगे, थोड़ा इधर जूम कीजिएगा। ये जो कीड़ा है, इस पत्ते पर जो कीड़े लगे हुए हैं, ये कीड़ा फसल को बर्बाद करते हैं। ये कीड़ा दिखाओ थोड़ा, ये जो देखिए लाल कलर का होता है, इसको हम लोग बग्स भी कहते हैं शायद। ठीक है, ये जो कीड़ा है ये आलू के पत्ते को खा के खराब कर देता है। देखिए ये जो छेद का हो गया, ये सब यही कीड़ा के कारण होते हैं, और भी बहुत सारे कीड़ा। तो हम लोग को आलू के पौधे जो होते हैं इस पर टाइमली हम लोग को पेस्टिसाइड भी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, या फिर देखिए इसमें बहुत सारे वीड्स हैं, वीड्स उसको कहते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए वीड्स है, ये अनवांटेड प्लांट्स है, इसका कोई काम नहीं है, लेकिन ये फिर भी उग गए हैं। और ये क्या होता है, ये आलू का जो न्यूट्रिशन, आलू में जो हम लोग खाद डाल रहे हैं वो ये भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस सब पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग को आलू में वीडिसाइड का भी यूज़ करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं आपका ये खाद उर्वरक का भी प्रयोग करना पड़ेगा, पानी का ध्यान से मतलब सिंचाई में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो आलू जो है आपका बहुत अच्छी तरह से होगा। अब हम जानते हैं कि आलू से हमें क्या फ़ायदा होती है। ठीक है, आलू से हमें क्या मिलता है, तो आपको बताएं कि आलू जो है ये विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, ये विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे और विटामिन सी से हमें क्या मिलती है, विटामिन सी से एक बीमारी है जो हमें कभी नहीं होती है, जिसको हम लोग स्कर्वी कहते हैं। ठीक है, स्कर्वी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। और हम लोग आलू प्रतिदिन भोजन में लेते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चोखा हो, या किसी भी रूप में हम इसको आलू को जब ग्रहण करते हैं तो विटामिन सी हमारे शरीर में होती है, जिसके कारण हम लोग स्कर्वी जैसे बीमारी से बचते हैं। ठीक है, और उसके बाद आलू जो है, आलू में आपको ये कुछ प्रोटीन्स वगैरह भी हैं और भी विटामिन से जो मिलता है, जो हमारे हेल्थ को, हमारे शरीर को अच्छा से बनाए रखता है। आलू में हमें एक और मिनरल मिलता है जिसको हम लोग पोटेशियम कहते हैं। ठीक है, पोटेशियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, पोटेशियम से हमारा जो मसल्स है, हमारा जो नर्व सिस्टम है और हमारा जो हार्ट है, ये सब हेल्दी बना रहता है। पोटेशियम बहुत ही ज़रूरी है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम को अच्छा रखने के लिए, हमारा हमारा जो मसल्स है उसको भी अच्छी तरह से मजबूती देता है पोटेशियम। तो आलू से हमें मिलता है विटामिन सी, जो आलू से हमें विटामिन सी मिलता है जो स्कर्वी जैसे बीमारियों से हमें बचाता है। इससे हमें पोटेशियम मिलता है जो हमारे मसल्स के लिए, हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। और आलू से हमें मिलता है फाइबर, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आलू से हमें फाइबर मिलता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पाचन की क्रिया में बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कुछ थे आलू खाने के फ़ायदे। आलू से हमें क्या मिलता है, हमें आलू से किस तरह से प्रॉफिट होता है। तो हम टाइप्स इसके बारे में बता दिए, डिजीज़ के बारे में बता दिए, कितने वैरायटीज़ हैं वो बता दिए। ठीक है, तो आलू के लिए आज इतना ही रहने देते हैं। इसका कैसे हम लोग अच्छी तरह से रुपाई कुड़ाई करते हैं। तो हाँ, एक लास्ट प्रोसेस ये भी जान लेते हैं कि आलू तो हम लोग बोते हैं, इसको आपको ये लाइन सोइंग में आता है। ठीक है, इसमें पंक्तियाँ बना के इसको बोया जाता है। मैंने हॉर्टिकल्चर में ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं कि कितने तरह से हम लोग कल्टीवेट करते हैं खेत को, कितने तरह से जोतते हैं और कितने तरह से जुताई का मेथड है, टीलेज के कितने मेथड है। तो ये सब हम लोग ने हॉर्टिकल्चर में पढ़ चुका है। ठीक है, तो आलू जो है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लाइन सोइंग का। ठीक है, इसमें पहले पंक्तियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, और उसके ऊपर ये देखिए, ये पंक्तियाँ पहले तैयार की जाती है, खेत को अच्छी तरह से जोता जाता है, उसके बाद ये पंक्तियाँ बनाई जाती है, उसके बाद इस पर आलू रख के इसको ढक दिया जाता है। और इसमें ये देखिए नाला है, ये पानी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, ये था इसको आपका बोने का विधि था, लाइन सोइंग मेथड जिसको बोलते हैं, पंक्तियाँ बुआई जिसको कहते हैं। अब इसको जो कोड़ा जाता है वो भी बहुत सारे तरीक़ों से कोड़ा जाता है। एक है जो आपका कि हल चला के इसको डायरेक्ट निकाल लिया जाता है कि आगे हल चल रहा है और पीछे से मतलब आदमी लगे हुए, वो हल चल रहा है, कोड़ाई हो रहा है, उससे आलू निकलता है। और दूसरा है कि आप इसको अपने जो आपके पास औजार है, कुदाल वगैरह, उससे भी आप इसको कोड़ के इसका आलू निकाला जाता है। तो ये आलू बोने और आलू उखाड़ने की विधि थी। तो आलू में आज हम लोग इतना ही जानेंगे।
ठीक है। और भी ऐसे फसलों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बीएससी फर्स्ट ईयर का क्लास ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, जिसमें अभी हम लोग फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी और फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का 3 चैप्टर ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उसके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आज हम लोग आलू के बारे में जाने, कल हम लोग जानेंगे गेहूं के बारे में, गेहूं का कौन सा परिवार है, क्या है, सब कुछ जानेंगे गेहूं के बारे में। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पर आप बने रहें, ठीक है। तो आपको हम एक बार दिखा देते हैं ये आलू का खेत जो मैंने चुना है, जिसमें एक हेल्दी प्लांट्स भी है और एक अनहेल्दी प्लांट्स भी है। ये देखिए मेनली आपका ठंडा के सीज़न में, जब ठंडा स्टार्ट होता है उसमें इसको बोया जाता है और ठंडा ख़त्म होने से पहले इसको उखाड़ लिया जाता है। इसका जो ग्रोथिंग टाइम है वो हम 3 से 4 महीना मान सकते हैं, ठीक है। तो आज आलू में आज इतना ही, ठीक है। कल हम लोग गेहूं पर बात करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद और भी हम फसल के बारे में इंडिविजुअली एक एक फसल के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।